नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना साल 2025 में आपका स्वागत है। इस कोचिंग योजना के तहत जेईई और नीट के लिए बच्चे निशुल्क तौर पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा जो एससी कैटेगरी में है, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अल्पसंख्यक, ये सारे छात्रों के लिए यह पूरी तरह से जेईई और नीट की कोचिंग फ्री होगी। आपको बता दूं, इस पूरे योजना का जो कुछ मुख्य फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि आपको टॉप की कोचिंग संस्थान में प्रवेश मिलेगा, यह भी पूरी तरह से फ्री। इसके साथ साथ आपके माता पिता को 40,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि आप अपने रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम कर सकें। सो पढ़ाई के साथ आपको 40,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप। इसी के साथ यहां पर सीटें बहुत सीमित होंगी क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार इतना कुछ मुहैया करा रही है तो ये हर कोई को मुहैया कराना मुमकिन नहीं होगा, और इसीलिए जो सबसे अच्छे बच्चे हैं, जो सबसे पहले आते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये चीजें होंगी। बाद में आने वालों को शायद वो सीट नहीं दी जा सकती है क्योंकि सीटों की संख्या बड़ी लिमिटेड है। और इसी के साथ साथ योग्यता जो इसकी है वो ये है कि कोई भी बच्चा जो 10th पास कर चुका हो, 10वीं पास कर चुका हो, या फिर वो 11वीं में हो, या 10वीं का एग्जामिनेशन अभी फाइनल देने वाला हो, या 11वीं का देने वाला हो, या 12वीं का वो एग्जामिनेशन पास कर गया हो या देने वाला हो, ये सारे बच्चे 10th, 11th, 12th ये सारे बच्चे इसमें अलाउड हैं। और इसमें कम से कम आपके 50% नंबर आने चाहिए। आपके इतने नंबर आए हों तभी आप इस पूरे के पूरे स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी दिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए आखिरी दिन जो है वो है 10 फरवरी सन 2025। इस तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी पूरी पढ़ाई फ्री होगी जेईई और नीट एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, और उसके साथ साथ आपको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, मतलब स्कॉलरशिप भी मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहला तो आपको ये नंबर दिखा रहा हूं, ये नंबर इसलिए दिखा रहा हूं कि इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आए, जैसे ये जो मैंने बातें बताई यहां डाउट है, या फिर मैं आगे जो बातें बताने वाला हूं कि आपको इस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है, इसका फायदा कैसे उठाना है, इसमें भी अगर कहीं कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए, तो आप सीधा इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 6366327105। इस नंबर पर आपको सारी सहायता मुहैया कराई जाएंगी और सारी जानकारी भी मिलेगी, वो भी पूरी तरह से सत्य। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि आपको इस योजना का लाभ कैसे उठाना है। तो ध्यान से सुनिएगा। वेदांतु, सबसे पहले वेदांतु में पढ़कर क्या फायदा होगा, क्यों वेदांतु का चुनाव किया जाना चाहिए, क्यों वेदांतु से आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो, एक बात जो मैं आपको बहुत खुलकर बता सकता हूं कि ये जो वेदांतु लर्निंग सेंटर है, इस पे आपको सबसे बढ़िया फैकल्टीज मिलेंगे। और ये बढ़िया फैकल्टीज क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सालों से वेदांतु ने बच्चों को पढ़ाया है। वेदांतु के जो को-फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला है, और बहुत सारे ऐसे टॉप रैंकर्स वेदांतु से निकलते हैं हर साल, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, नीट भी छोड़ो, चाहे वो एम्स का एग्जामिनेशन हो, इन सारे एग्जामिनेशंस में वेदांतु के बच्चे बढ़िया बढ़िया रैंक लेकर निकलते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो चीज होती है वो होता है रिजल्ट किसी इंस्टीट्यूट का, और वो बढ़िया रिजल्ट आपको यहां मिलेगा। दूसरी चीज, डाउट सॉल्विंग के पूरे सेशंस होते हैं, तो आप जो भी डाउट आता है, क्योंकि देखो एक तो बात होती है कि कोई बच्चा बहुत तेज है, चतुर है, उसका अच्छा रिजल्ट आया, पर एक बात यह भी होती है कि कोई बच्चा बहुत एवरेज है, पर उसको अगर हमने बहुत अच्छा रिजल्ट निकलवा दिया तो है काबिलियत। और उस एवरेज बच्चे का रिजल्ट अच्छा कैसे निकलेगा, जब उसके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, उसकी हर एक चीज, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा उसे, तो वो बच्चा अपने जिज्ञासाओं को और बढ़ाएगा और उन जिज्ञासाओं से सही रिजल्ट लेकर आगे एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डाउट सॉल्विंग का आपका पूरा 100% रेजोल्यूशन वेदांतु में होता है। इसी के साथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस मिलेगा। पता है, हमारे यहाँ जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो सिंपल एक पन्ने की रिपोर्ट कार्ड जैसे स्कूलों में मिलती है वैसी नहीं होती। हमारे यहाँ जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो 10 से 12 पन्ने की होती है। अब सोचिए, आप एक एग्जाम देंगे और उस पर 10 से 12 पन्नों का आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया जाए, मतलब कितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा। हम आपको बताते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया, चलिए वो तो आपका रिपोर्ट कार्ड हुआ। आपने क्लास के बनिस्पत कैसा परफॉर्म किया, मान लेते हैं कोई सवाल नंबर 3 है जो आपका गलत हुआ, तो आपको यह भी बताएंगे कि सवाल नंबर 3 पूरे क्लास में कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया। इससे आपको यह महसूस होगा कि अच्छा, सवाल नंबर 3 आपने ही गलत किया है या फिर अधिकांश बच्चे जो क्लास में हैं उन्होंने गलत किया।
भाई जब अगर 90% बच्चे गलत किए हैं मतलब इसका मतलब सवाल बहुत कठिन था, या हो सकता है 100% बच्चे गलत कर दिए हो मतलब वो किसी को नहीं आता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इतने डिटेल में रिपोर्ट और एनालिसिस आपको यहीं मिलेगी और कहीं नहीं। और इससे सोचिए आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा कि अच्छा ये एक ऐसा सवाल है जो बेहद आसान था, 90% बच्चों ने आसान सही हल किया है, मैंने नहीं सही किया, मतलब मुझ में कहीं गड़बड़ है, आप सुधार कर पाएंगे। तो ये पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस का आपको डिटेल रिपोर्ट दिया जाता है। इसी के साथ एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस आपको एकदम बढ़िया वाला होगा, एकदम जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है वैसा एक्सपीरियंस हम क्रिएट करते हैं अपने सेंटर्स पे। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, बेस्ट कंटेंट। और ये हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल का मतलब ये है कि देखिए वेदांतु आयतः जाना जाता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो लोगों को लगता है कि अरे यार पढ़ाएंगे तो सब कुछ लगता है ऑनलाइन देंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल जो होगी वो आपको किताबों के फॉर्मेट में आपको दी जाएगी, आपके हाथ में, आप किताबों से पढ़ेंगे। तो ये पूरा हार्ड कॉपी कंटेंट इसलिए लिखा गया है कि वो किताबें आपके पास होंगी, वो कुछ डिजिटल वर्जन नहीं होगा। डिजिटल वर्जन तो हम देते ही हैं, सबको देते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी जब आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। क्लियर। उसके बाद यहां पर सीटें बहुत सीमित होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफलाइन में कभी इनफाइनाइट सीटें नहीं हो सकती हैं, या फिर अनंत लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर एक क्लास की क्षमता है कि यहां पे सिर्फ 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 40 का हम 45 कर पाएंगे, पर 40 का 100 नहीं किया जा सकता, वो नामुमकिन है। क्लास इतनी बड़ी है ही नहीं, कैसे बैठाएंगे 100 बच्चों को। तो अगर 40 बच्चों की सीट है तो सिर्फ 40 बच्चों को ही मौका मिलेगा। अब हो सकता है कि 40 की एडमिशन होने के बाद कोई ऐसा बच्चा भी आए जो बेहद काबिल हो, लेकिन चाहकर भी हम उसे एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सीटें काफ़ी सीमित हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना चुनाव कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट कीजिए। और उसके बाद अब करना कैसे है एनरोलमेंट, ये बता देते हैं। तो SSO आईडी बनना आपका ज़रूरी है, जिसको कहते हैं सिंगल साइन ऑन आईडी। ये आप खुद से भी क्रिएट करा सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर हो, कोई वाईफाई सेंटर हो, जहां पर आप जाकर, कोई मान लेते हैं ई मित्र केंद्र हो, इन जगहों पर भी जाके आप अपना क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें होता क्या है, इफ इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रेट, नहीं क्रिएटेड है तो आप अपने आजू बाजू कहीं चले जाएं, ई मित्र केंद्र पे, या फिर जो भी सरकारी केंद्र होते हैं जहां पर सरकारी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, वहां पर आपका बना दिया जाएगा। SSO आईडी बनाना है आपको। अब जैसे ही आपका SSO आईडी बनता है, फिर आपको इस सरकारी वेबसाइट पे चले जाना है। राजस्थान सरकार की ये वेबसाइट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाते हैं, आपको जाते ही यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा SJMS पोर्टल। तो ये SJMS पोर्टल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ये दूसरा SJMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस SJMS पोर्टल पे ओपन होते ही आपको यहाँ पर साइन अप करना है, रजिस्टर करना है कि भैया आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं इस पूरे के पूरे स्कीम के लिए। तो अब जैसे ही आपके सामने ये ओपन होगा, अब आपको दिख जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यही सिंगल साइन ऑन आपका बनेगा। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे, आप अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे कि आप किस नाम से लॉगिन बनाना चाहते हैं। जनरली लोग अपना नाम डाल देते हैं, नाम कई बार नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए मेरा नाम हर्ष है, अब हर्ष बहुत ही कॉमन नाम है, अगर मैं सिर्फ हर्ष लिखूंगा तो हो सकता है किसी और ने हर्ष का इस्तेमाल कर लिया हो, तो मैं अपना नाम पूरा लिखूंगा हर्ष प्रियम, या फिर मान लेते हैं मैं लिखूंगा हर्ष प्रियम 24967, कुछ भी ऐसा नंबर जो मुझे याद हो। तो वो नाम लिखने के बाद अपना पासवर्ड डालिए, यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है जिसे कैप्चा कहते हैं, आप उसे डालिए, लॉगिन कीजिए। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लॉगिन हो जाता है, फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा आपके नाम के साथ। क्लियर। अब करना क्या है, ऊपर में आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा जिसमें ऐसा लेंस सा बना हुआ है। इस सर्च वाले ऑप्शन में आपको लिखना है SJM, जो अभी अभी मैंने पीछे बताया था SJMS पोर्टल। तो ये SJM आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको लिख जाएगा SJMS SMS। ठीक है, आपको इसी SJMS SMS पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन दिखेगा वेलकम टू स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम CM अनुप्रति कोचिंग, जिस योजना की बात मैं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये आपको आप यहां पर दिख जाएगा CM अनुप्रति कोचिंग। अब आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका पूरा का पूरा फॉर्म ऐसा ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में भरने वाली जो चीजें हैं वो तो हैं, पर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपके पास होना आवश्यक है। और इसीलिए यहाँ पर सजेशन होगा कि आप किसी कंप्यूटर सेंटर ई मित्र केंद्र पर जाकर भरवाएं, क्योंकि वो लोग आपका डॉक्यूमेंट फोटो खींचकर या स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। कई बार बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए खुद से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो आपको बस उनको डिटेल देना है, जैसे आपका जन आधार नंबर वगैरह डाल दीजिए, आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर आप अपना कास्ट क्या है, फिर आपका बीपीएल कार्ड का नंबर क्या है, ये सारे डिटेल्स आप उनको दे दीजिए। डॉक्यूमेंट आप उनको दीजिए, वो आप ही के सामने स्कैन कर देंगे, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे और इसका स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड कर देंगे। आपकी फोटो की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो फोटो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट, वो सारी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लेकर जाइएगा। क्लियर? फिर उसके बाद जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म भर लेते हैं, तब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि अच्छा आप कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, कैसा एग्जामिनेशन तैयार करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम कोर्स है, इस एग्जाम कोर्स में अगर आप जेडबलई एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हैं तो जेडबलई लिखेंगे, अगर आप नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीट एग्जाम लिखेंगे। ये लिखने के बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि अच्छा आप कौन सी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं। तो आप जब यहाँ पर वेदांतु सर्च करेंगे या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको वेदांतु दिखेगा, तो उसका नाम दिखेगा वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और बाजू में शहर का नाम भी होगा कि आप ये वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड कौन से शहर वाला है। तो आप अपने शहर का चुनाव कीजिएगा, ठीक है? तो आप अपने उस शहर का चुनाव कर सकते हैं कि मेरे को वेदांतु इस शहर वाले में पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद आप अपने सारी चीजें भर दीजिए, भरने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ये क्लिक कर देते हैं, फिर आपके सारे डिटेल्स सेव हो गए और अब आप इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे अगर आपका चयन होता है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें, तो ये लाभ आपको दिया जाएगा और आप पूरी तरह से फ्री कोचिंग, बिल्कुल मुफ्त कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं, और इसके साथ साथ रहना खाना पीना के लिए भी सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस फ्री कोचिंग का लाभ जरूर उठाइएगा, जेडबलई की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और इस जेडबलई, देखिए हमेशा याद रखिए, शिक्षा वो सबसे बड़ी ताकत है जिससे सदियों सदियों की चीजों को वापस से सुधारा जा सकता है, सदियों सदियों के गरीबी को हटाया जा सकता है, सदियों सदियों की जो अनपढ़ता है उसको खत्म किया जा सकता है। तो इस शिक्षा की ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए, और इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है, कहते हैं ना एक कलम में एक तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तो कलम की ताकत का इस्तेमाल पूरा अच्छे से कीजिए, और उसके लिए ये सबसे पहला कदम है। ठीक है? तो पहला कदम उठाइए, रजिस्टर कीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है हम और आप फिर से मुलाकात करेंगे और जेडबलई और नीट की बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे। धन्यवाद।